नई चेहरा लाना है, जो नया चेहरा हमारे प्रशांत किशोर जी होंगे। तो समाज का वोट नहीं मिल पाता है तो फिर हम लोग वोट देकर उनके अपना वोट क्यों बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, अगर आपको चुनना होगा तेजस्वी या प्रशांत तो किसको जी चुनिएगा? प्रशांत जी को चुने। वोट बर्बाद नहीं करना है, हाँ। प्रशांत जी को ही वोट देना है। मुसलमान तेजस्वी की नहीं सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। किशोर जी के जिताना है। प्रशांत किशोर क्यों? चांस दिया जाएगा इस बार इंशाल्लाह। हाँ, त्रस्त हैं आप लोग? बहुत तरस थे, सब मिडिल फैमिली तरस थे। अबरी क्या सोच रही हैं? इस बार बहुत अच्छा सोचे हैं कौन, मतलब कि बीजेपी फिर से? जन स्वराज। ये टोपी पहन के आप झूठ तो नहीं बोलिएगा। वो लोग नहीं आएंगे, प्रशांत किशोर आएंगे। बस जीत रहे ये मान के चलिए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बांकीपुर में उपचुनाव होना है। 30 तारीख को वोटिंग है और 3 तारीख को मालूम हो जाएगा कि आखिर इस बार बांकीपुर किसके रंग में रंगा है। और देखिए, हम आपको बता दें कि इस वक्त खबर अनफिल्टर्ड की मौजूदगी सब्जी बाग में है। तो आइए फिर बिना देरी के सब्जी बाग के मुसलमानों को टटोला जाए, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार सब्जी बाग के मुसलमान किसका साथ देने जा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो आइए फिर इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ? जी मेरा मोहम्मद इरफान आलम नाम हुआ। तैयार है ना? वोट डालना है? वोट तो डालना है, री इलेक्शन है तो वोट तो डालना ही होगा ना। आखिर इस बार मुसलमानों के मुद्दे क्या हैं? मुद्दे क्या रहेंगे, बदलाव के मुद्दे हैं। बदलाव करना है। 40 सालों से एक ही हुकूमत चल रही है, बीजेपी। अब इसको बदलाव करना है। अब इसको हमको यह बदलाव कर करके ये नई चेहरा लाना है, जो नया चेहरा हमारे प्रशांत किशोर जी होंगे। प्रशांत किशोर, हाँ। रेखा गुप्ता को भी देख लिया हम लोग ने। कोई उनका अपना वोट नहीं मिल पाता है, उनके गुप्ते समाज का वोट नहीं मिल पाता है तो फिर हम लोग वोट देकर उनके अपना वोट क्यों बर्बाद कर रहे हैं। रेखा गुप्ता को अपने समाज का वोट नहीं मिल पाता है। हाँ। यानी कि मुसलमानों को ऐसा लगने लगा है कि अगर हम रेखा गुप्ता को देंगे तो हम अपना वोट जाया कर देंगे। बिल्कुल ये बातें समझ में आ गई? जी बिल्कुल। यानी कि अगर आपको चुनना होगा तेजस्वी या प्रशांत तो किसको जी चुनिएगा? प्रशांत जी को चुनेंगे। प्रशांत जी को चुनेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हैं? यहाँ के नहीं है मतदाता? आपका नाम क्या हुआ? MS अहमद। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार मुसलमान क्या सोचकर वोट करेंगे? देखिए, इस चुनाव का कोई खास वैल्यू नहीं है, ठीक है, हाँ। लेकिन फिर भी वोट तो देना है। तो बिल्कुल, वोट देना सबसे है। बड़ा अधिकार है तो जैसा मतदान का तो अधिकार। जैसा भैया बता रहे हैं कि वोट बर्बाद नहीं करना है, हाँ। प्रशांत जी को ही वोट देना है। और नहीं तो रूरल पार्टी ही सरकार इस सीट को जीतेगी। ऐसे तो होता यही है, लेकिन अगर वोट देना है तो एक ऐसा नेता विधानसभा में पहुंचे जो कुछ बात उठाए, हम लोगों के जो डिमांड है उस पर बात रखे। रेखा गुप्ता से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। ऐसे भी जो बताएं कि उनका अपना वोट तो उनके साथ है ही नहीं है, तो बस वही एक ही ऑप्शन है। लेकिन अगर तेजस्वी आएंगे और मुसलमानों को कहेंगे कि रेखा गुप्ता को जिताना है तो क्या कोई कीजिएगा? फायदा नहीं है मैडम, उनके कहने से क्या होने वाला है। मुसलमान तेजस्वी की नहीं सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। सोच समझ के बोल रहे हैं ना, मुसलमान तेजस्वी की नहीं सुनेंगे। MY किसके साथ? तेजस्वी के साथ। तेजस्वी रहने से क्या होगा, उन्होंने क्या है, सब्जी बाग के लिए क्या किया है। मुसलमान सवाल पूछ रहे हैं तेजस्वी से कि आपने क्या बांकीपुर के लिए क्या किया है बताइए। लेकिन एक बार प्रशांत जी को चांस मिलना चाहिए। चांस मिलना चाहिए प्रशांत किशोर को। आप यहाँ के वोटर हैं? हाँ? किसको इस बार जिताना है? क्या सोच रहे हैं? जिताना है, किनको जिताना है? किनको? किशोर जी के जिताना है। किशोर जी के जिताना है? हाँ, अब मन बना लिए हैं? मन बना लिए हैं। मन बना लिए हैं कि किशोर जी के जिताना है, प्रशांत किशोर को जिताना है। किसको वोट डालना है? वोट जनसुराज को। जनसुराज को वोट दीजिएगा? काहे? आप लोग तो तेजस्वी वाले हैं ना? नहीं, अभी इस बार इसी को देंगे। काहे इनको दीजिएगा? काहे प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर क्यों? चांस दिया जाएगा इस बार इंशाल्लाह। हाँ, चांस दिया जाएगा प्रशांत किशोर को। ठीक है, और कह रहे हैं कि इस बार प्रशांत किशोर को हम मौका देंगे। क्या नाम है आपका? निशात रूही।
यहीं की रहने वाली है ना? जी जी यही लोग। किसको जिताना है इस बार? प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर को। मुसलमान महिलाएं प्रशांत किशोर के साथ हैं, क्यों? क्यों थोड़ा सा रुक जाइए, क्यों प्रशांत? नहीं जरा जल्दी में हम प्रशांत किशोर क्यों? क्यों हाँ? हम लोग गए थे उनके इसमें हाँ। वहाँ डेजी में जो हुआ था हाँ हाँ, तो मतलब कि वो जेनविन लगे। जेन्युइन लगे, मुसलमानों को जेन्युइन लगे प्रशांत। क्या नाम इसी है? के पास से नहीं नहीं कोई नहीं, क्या नाम है? मनोरंजन कुमार। क्या लग रहा है इस बार, क्या है मुद्दे वोटर्स के? मुद्दा है वही महंगाई। महंगाई मुद्दा है। अच्छा, त्रस्त हैं आप लोग? बहुत तरस थे, सब मिडिल फैमिली तरस थे। हाँ, तो अबरी क्या करना है? देख रहे हम सोच रहे चाय से कॉफी में आएंगे, मगर महंगाई घटेगा तब ना, नहीं तो चाय में सीमित रह जाएंगे। तो फिर क्या सोच रहे हैं? ऑप्शन फिर बचता है दो, तेजस्वी और प्रशांत किशोर। देखते हैं दोनों में जो डिसीजन लेते हैं, डिसीजन ले रहे हैं। डिसीजन तो ठीक है, लेकिन किसमें आपको दम नजर आ रहा है? हाँ? दम किसमें है? तेजस्वी में दम है? तेजस्वी आपके मुद्दे उठाएंगे या प्रशांत किशोर में दम है? नहीं, तेजस्वी में। तेजस्वी में दम है, मुद्दा उठाएंगे। सब्जी बाग में कब से दुकान है? मेरी 30 साल पुरानी दुकान है। 30 साल पुरानी दुकान है, यानी कि सब्जी बाग को बदलते हुए देखा है। बदलते हुए भी देखा है, बनते हुए भी देखा है, टूटते हुए भी देखा है। बनते भी देखा है, बिगड़ते भी देखा है, टूटते भी देखा है, सब कुछ देख लिया है। मालूम है ना कि 30 तारीख को वोटिंग है। हाँ, अबरी क्या सोच रही हैं? इस बार बहुत अच्छा सोचे हैं। बहुत अच्छा सोची हैं, तो किसका नाम सोची जो है? पार्टी काम करी है जनता के लिए, मेरा वोट उसके लिए है। कौन? मतलब कि बीजेपी फिर से? जन स्वराज। बीजेपी नहीं, जन स्वराज। प्रशांत किशोर जी पसंद है? हाँ, पसंद है। क्यों पसंद है? क्यों पसंद है? बस वो अच्छा काम कर रहे हैं, हाँ हाँ। जनता को प्रमोट कर रहे हैं, और भी ज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं कि स्कूल है, बैग है, बस्ता है। उनका बहुत अच्छा देखते हैं कार्य, इसलिए उनको वोट करेंगे। भरोसा हो रहा है, महिलाओं को भी प्रशांत किशोर पर भरोसा है। मैं आपका मोहम्मद फैयाज। फयाज जी, सब्जी बाग के मुसलमान क्या चाह रहे हैं इस बार? चाहेंगे क्या, जो अच्छा काम करेंगे उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो कौन? मतलब कि तेजस्वी के साथ है ना आप लोग? रेखा गुप्ता को जिताइएगा? बिल्कुल। हाँ? बिल्कुल। प्रशांत किशोर पर भरोसा नहीं है? ना, प्रशांत किशोर पर नहीं है भरोसा, रेखा गुप्ता पर भरोसा है। बस हाँ? पिछली बार भी खड़ी हुई थी लेकिन हार गई थी। इस बार इंशाल्लाह हो जाएगा सब कामयाब। इस बार कामयाब हो जाएंगी रेखा गुप्ता। तो देखिए, इस वक्त हम लोग सब्जी बाग में आए हुए हैं और लगातार मुसलमानों का मन मिजाज समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आप तस्वीरें सब्जी बाग की देखिए और आप देखिए कि किस तरह से सब्जी बाग में आपको रौनक ही रौनक हर तरफ दिखाई दे रही होगी। और हमारी कोशिश है कि इसी को हम डिकोड करें, जानने की कोशिश करें कि जब 30 तारीख को वोटिंग होगी तो मुसलमान किसका साथ देंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फहीम नाम है। क्या लग रहा है इस बार कौन जीत रहा है? फहीम जी, अभी तो कुछ कह नहीं सकते हो, तो इलेक्शन के बाद नहीं क्लियर होगा ये कौन जीत रहा है। हाँ। जिसको वोट पड़ेगा, बीजेपी जीत जाएगी। ये आप कैसे दावे से कह रहे नहीं, हैं? हम पूछ रहे हैं आपसे, आपको लगता है कि बीजेपी जीतेगी? नहीं लगता है। तो तेजस्वी आएंगे? नहीं, वो भी नहीं रेखा गुप्ता ना नहीं, तो फिर प्रशांत किशोर लगता है। लग रहा है। क्यों लग रहा है? ठीक है, टोपी पहन के आप झूठ तो नहीं बोलिएगा, तो क्यों लग रहा है? झूठ तो किसी भी हालत में आदमी बोल सकता है, टोपी पहन के भी? किसी भी हालत में। झूठ मुसलमान तो टोपी पहन के झूठ बोलने वाला किसी हालत में भी झूठ बोल सकता है। नहीं, लेकिन आप अपनी बात कीजिए, आप तो टोपी पहन के झूठ नहीं ना हमको जो लग रहा है वो बोल रहे हैं। क्या लग रहा है? माने वो लोग नहीं आएंगे, प्रशांत किशोर आएंगे। प्रशांत किशोर आएंगे। भरोसा हो रहा है मुसलमानों को उन पर? हो रहा है। क्यों हो रहा है भरोसा? ऐसा क्या कर दिया है उन्होंने कि आपको भरोसा हो रहा है? अब आप ऐसा ऐसा सवाल कर रही हैं जो सब बात का जवाब नहीं दिया जा सकता है। बस जीत रहे ये मान के चलिए। यानी कि आपके मन में है, पसंद आ गए हैं। बस आप इतना मान लीजिए कि पसंद आ गए हैं और आपका मत उन्हीं को। जी। तो सुना आपने कि सब्जी बाग के मुसलमानों ने किसके नाम पर मुहर लगाई है, क्या कुछ कहा है
वो हमने आपको सुनाया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है, और देखना ये भी होगा कि आखिर 3 तारीख को फैसला किसके पक्ष में आता है, किसके लिए आता है, और बांकीपुर किसका होगा, इसका जवाब भी 3 तारीख को मिलेगा। तो अब देखना है कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा, और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।